वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज है 8 मार्च और 8 मार्च 2025 को राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2025 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना है बोले, जहां से आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ जो भी अपडेट है वो वहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और साथियों, आज वैसे 8 मार्च है तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को है वो हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिएगा, जो लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से वो देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंट का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूले। तो कुछ चर्चा कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में भी। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिएगा, ममता की मूरत होती है औरतें, हर घर की ज़रूरत होती है औरतें, जैसी भी हो बनावट जैसा भी रूप रंग, पर दिल से खूबसूरत होती है औरतें। तकलीफ हो लेकिन करती नहीं जाहिर, तकलीफ हो लेकिन करती नहीं जाहिर, आंचल में मुंह छिपाकर रोती है औरतें, आंचल में मुंह छिपाकर रोती है औरतें, ऐसी होती है औरतें। तो यानी कि आप है वो इनका सम्मान कीजिएगा। महिलाओं का आदर सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, नारी एक माँ है, उसकी पूजा करो। नारी एक भाभी है, उसका आदर करो। नारी एक बहन है, उसका स्नेह करो। और नारी एक पत्नी है, उसको प्रेम करो। नारी एक औरत है, उसका सम्मान करो, उसका सम्मान करो। तो हमेशा ध्यान रखना, नारी का हमेशा सम्मान करना। अगर आप एजुकेटेड हो और वास्तव में आप पढ़े लिखे हो तो नारी का हमेशा सम्मान करना, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे भी है वो धाराशायी हो जाते हैं जब वो नारी का सम्मान नहीं करते, यानी कि वो फिर जानवर के समान है वो माने जाते हैं। और जो बिना पढ़े लिखे भी जो आदर सम्मान भाव करते हैं, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो पढ़े लिखे से भी बहुत है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अच्छे माने जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की है। फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जितनी भी मेरी जो बहनें हैं। तो अब देखिएगा आगे। तो देखिएगा, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर भाई, 12 के अंदर, 12 के अंदर। जो यहाँ पर जवाब दिया है सरोज कुमारी ने सी, ये भाई गलत दिया है भाई सरोज कुमारी ने। और यहाँ पर मनीषा शर्मा ने 2 नंबर पर यहाँ पर बात करें तो निमकी मीना ने, 3 नंबर पर रोहितास जहांगीर ने और यहाँ पर श्रवण ने। तो बेहतरीन आप है वो निरंतर प्रयास करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दिया कुमारी को। दिया कुमारी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री है और महिला एवं विकास मंत्री है, सार्वजनिक मंत्री है, कल्याण मंत्री। तो यानी कि इनको है वो यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है, विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो देखिएगा, विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को सम्मानित किया गया। किसने प्रदान किया यह अवार्ड? तो पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा यह प्रदान किया गया है। और कारण, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए है वो यह अवार्ड इनको दिया गया है। तो विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अभी हाल ही में हमने एक सप्ताह के अंदर जितने भी अवार्ड पढ़े हैं वो देखिएगा एक साथ, जो यानी इसीलिए तो अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 जाना जाता है। तो ये देखिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर देखिएगा प्रमुख पुरस्कार 2025। और अभी जो एक सप्ताह के अंदर हमने जितने भी अवार्ड पढ़े वो एक साथ सीक्वेंस में आपको मैं बता रहा हूँ। पोखरमल राजरानी गोविंद स्मृति राजस्थानी कथा साहित्यकार पुरस्कार जो किसे दिया गया? कप्तान बुराड़ जो जोधपुर के हैं। डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान किरणबाला जिनगर को जो उदयपुर की हैं। पीपल एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड डॉक्टर कमलेश शर्मा को जो बांसवाड़ा के हैं। वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया कुमारी जो जयपुर।
और प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 हरनारायण सोनी जो कहाँ के जोधपुर के हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जीव कल्याण पुरस्कार मास्टर चैतन्य एम सक्सेना जयपुर को दिया गया है। राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार 2025 सुल्तान सिंह को दिया गया जो चूरू के हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और ओम शांति साहित्य गौरव सम्मान 2025 आशा जो पांडे ओझा है उदयपुर की, इनको दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये अवार्ड हमने एक सप्ताह में लगातार पढ़े भी हैं और अब मैंने एक साथ उनको एक साथ आपके सामने रख दिए हैं। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक आप बहुत कम करते हो, लाइक कीजिएगा ज़्यादा अपने और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से राज्य का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राज्य का पहला जो कृत्रिम गर्भाधान प्लांट है वो बस्सी जयपुर में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? बस्सी जयपुर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि अपना किससे भाई, सेंसर स्पोर्ट्स जो यानी बांसवाड़ा में, यानी कि सेंसर स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज जो कहाँ पर बनाया जा रहा है? बांसवाड़ा में। अब एक कमेंट भी आया था कि सर डूंगरपुर के अंदर भी है। तो देखिएगा जो मैंने टेलीग्राम पर भी अखबार की कटिंग डाल रखी है, न्यूज़पेपर की कटिंग डाल रखी है, वहाँ पर ओनली उसमें बांसवाड़ा ही दे रखा है। अगर कोई ऐसा अपडेट आएगा कोई भी अपनी राजस्थान की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जहाँ तक मैंने न्यूज़पेपर में देखा तो उसमें बांसवाड़ा ही जिला दे रखा था कि सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज बांसवाड़ा में स्थापित होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बस्सी जयपुर है। तो अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, राज्य का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट है, ये प्लान नहीं है, प्लांट स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो पहला जो कृत्रिम गर्भाधान प्लांट की स्थापना बस्सी जयपुर में की जाएगी। किसके द्वारा निर्माण किया जाएगा? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। किसके सहयोग से? तो भारत सरकार व राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से इसका निर्माण है वो किया जाएगा। क्षमता क्या होगी? सालाना 10 लाख डोजेज के उत्पादन की क्षमता है वो यहाँ पर की जाएगी। अनुदान, दूध उत्पादकों को प्रति डोज 75% वो अनुदान है वो दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है वो इस लैब में जो विकसित जो सीमेन है से 90% बछड़ी पैदा होने की संभावना है। तो इससे वो 90% बछड़ी पैदा होने की संभावना है। और इसका उद्देश्य क्या है? दूध उत्पादक को बढ़ावा देना और दूध उत्पादन को सस्ती दर पर, यहाँ पर बात करें तो उत्पादक को यानी कि उत्पादन को सस्ती दर पर सेक्स सॉर्टेड सीमन मिलेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला कृत्रिम जो गर्भाधान प्लांट है वो बस्सी जयपुर में है, जबकि सेंसर स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज राजस्थान का पहला बांसवाड़ा में है। और ये ध्यान रखना, राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है वो कोटा के अंदर है। ये हमने अच्छे से चर्चा की थी। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत राजस्थान की किस सरपंच को सम्मानित किया है? तो राजस्थान की सरपंच को सविता राठी जो गोपालपुरा, याद रखना चूरू के अंदर आता है, जहां पर गोपालपुरा ग्राम पंचायत की सरपंच है सविता राठी को, जहां पर केंद्र सरकार ने हाल ही में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत वो इनको सम्मानित किया गया है। जबकि नीरू यादव को कौन नहीं जानता, हॉकी वाली सरपंच के नाम से फेमस है, लांबिया हील गांव की सरपंच जिन्होंने बेहतरीन कार्य की बदौलत है वो बहुत से अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। और आज इनकी प्लानिंग की चर्चा पूरे राजस्थान में नहीं विश्व स्तर पर भी है वो गूंज रही है। तो नीरू यादव लांबिया हील हॉकी वाली सरपंच के नाम से फेमस है। प्यारी कुमारी चौहान, ये भी याद रखना, मंडावर की जो सरपंच है, इन्होंने 2024 के अंदर सी रिप्रेजेंट का है वो यहाँ पर बात करें तो प्रतिनिधित्व किया था, याद रखना। आगे देखिएगा, तो देखिएगा सविता राठी कौन है? गोपालपुरा की सरपंच है, जिला चूरू है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार की ओर से सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत सम्मानित किया गया है। कारण क्यों है? कारण ये था कि ग्राम पंचायत में विकास कार्य व नवाचार करने की नई दिशा में कार्य करने पर है वो इनको ये सम्मान है वो प्रदान किया गया था। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां जो राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया?
तो 44वां जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर भाई? उदयपुर के अंदर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अपने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया थे। तो याद रखना, गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल हैं। तो देखिएगा, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? RANT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में। आयोजन 1 से 2 मार्च 2025 को। मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। इसका उद्देश्य था चिकित्सा सेवाओं को राष्ट्र सेवा के भाव से प्रदान करना। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन 1-2 मार्च को यहाँ पर उदयपुर में किया गया था। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बड़ा ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यटन विभाग के द्वारा कुरुंजा महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो कुरुंजा महोत्सव का आयोजन है वो आपको पता होना चाहिए खिंचन फलोदी के अंदर। खिंचन फलोदी के अंदर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि बस्सी जयपुर के अंदर अभी हाल ही में हमने देखा है कौन सा केंद्र यहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो कृत्रिम, राज्य का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट यहाँ पर बस्सी जयपुर में। अब अगर मैं बात करें तो साथियों, कुरुंजा महोत्सव के अलावा हमने आपको ये भी पता होना चाहिए ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है जनवरी माह में। जबकि मरु महोत्सव है वो फरवरी माह के अंदर जैसलमेर में मनाया जाता है। याद रखना, पतंग महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। और यहाँ पर बात करें तो थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। और कुरुंजा महोत्सव है वो मनाया जाता है अपने खिंचन फलोदी के अंदर। ये भी अपने को ध्यान है रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा इसके बारे में। तो कुरुंजा महोत्सव 2025 का आयोजन खिंचन फलोदी के अंदर कब है? तो 17 मार्च 2025 को है वो आयोजन किया जाएगा। यानी कि किसके द्वारा आयोजन किया जाएगा? तो विभाग, पर्यटन विभाग। और पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमारी। और दिया कुमारी को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है? वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, और इस महोत्सव का उद्देश्य होगा राजस्थान की स्थापत्य कला व संस्कृति कला को बढ़ावा देना। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुरुंजा आपको पता होना चाहिए खिंचन जो फलोदी है ये राजस्थान का कंजर्वेशन रिजर्व भी है। कुरुंजा कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखना, खिंचन फलोदी यानी खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व है अपना, जो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है राजस्थान में लेक्रोस खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने है, वैसे बजट के अंदर घोषणा की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी फिर कोई उदयपुर के दौरे पर गए थे और उन्होंने वापस चर्चा कर दी। तो यानी कि लेक्रोस खेल अकादमी की स्थापना उदयपुर में की जाएगी। याद रखना, कहाँ पर? उदयपुर में। तो देखिएगा लेक्रोस खेल अकादमी की घोषणा बजट 2025-26 में कहाँ पर स्थापना की जाएगी? उदयपुर के अंदर। इस अकादमी का उद्देश्य क्या होगा? स्थापना का मुख्य पर्पज क्या है? स्थानीय ग्रामीण और जनजातीय प्रतिभाओं को अपने खेल कौशल को निखारने व उच्चतम स्तर पर पहुंचने में मदद करना तथा 2028 में एंजल्स जो अमेरिका के अंदर होने वाला जो ओलंपिक के लिए लेक्रोस खिलाड़ी तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेक्रोस खेल अकादमी आपसे पूछी जा सकती है उदयपुर। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार नवंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितने डाकघर हैं? तो 11,044, 11 चौके 44 यानी कि 11,044 डाकघर है जो अपने राजस्थान के अंदर हैं नवंबर 2024 तक। याद रखना भाई। अब हम जो कल जो अपनी क्लास हुई थी उसका 6 व 7 मार्च के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका फटाफट कर लेते हैं रिवीजन। तो देखिएगा क्वेश्चन था राजस्थान का पहला सेंसर स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बांसवाड़ा में बनाया जा रहा है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ MOU किया? तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के साथ MOU किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा भाई। देश के सबसे बड़े चिता कॉरिडोर में राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का 37% हिस्सा है, यानी कि 6,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 27वीं जूनियर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जूनियर मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता अपने हासिम अंसारी जो अजमेर के हैं, इन्होंने यह अवार्ड यानी कि यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण देने हेतु कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना है वो लागू की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी जा सकती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है हाल ही में थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित मिसेज यूनिवर्सिटी ब्यूटी स्पर्धा में
यानी कि मिस यूनिवर्स का खिताब किसने हासिल किया है, तो प्रथम स्थान हासिल किया है अपने अंजिला स्वामी जो बीकानेर की है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान राज्य पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा साथियों कि हाल ही में डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने, बीकानेर, बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी वो भी बताइएगा। और साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाओं का आज नहीं हमेशा है वो आपको सम्मान करना है, हमेशा है वो उनका आदर सम्मान है वो करना है, याद रखना, क्योंकि महिलाओं के बिना संसार नहीं, और संसार में अगर महिला नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। तो याद रखना, आदर सम्मान जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।